हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे नए व्लॉग वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने, यानी कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, रामलीला रासलीला जो गांव में बैठता है, जिसमें नाटक लोग प्रस्तुत करते हैं। राम जी के जो भी घटनाएं हैं, राम जी से जुड़ी हुई, उनके जीवन से जुड़ी हुई, वो सारा नाटक के रूप में, नाटक के माध्यम से वो लोग हमें दिखाते हैं और समझाते हैं। और वैसे ही कृष्ण लीला है, वैसे ही जैसे कान्हा ने अपनी लीलाएं की थी, वैसे ही वो भी नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो वही हमारे यहाँ हो रहा है। और 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, जितना दिन मतलब पूरे गांव समाज मिल के जितना भी व्यवस्था होता है उसके हिसाब से बिठाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो शाम सवेरे यज्ञ होता है और दोपहर में कभी कभार नाटक हो जाता है, या तो फिर प्रवचन होता है, जो कि साधु संत आए होते हैं प्रवचनकर्ता, वो लोग अपना प्रवचन करते हैं, कथा सुनाते हैं भगवान का। और शाम सवेरे यानी कि रात को और सवेरे के टाइम में नाटक भी होता है, दोपहर में प्रवचन होता है, और भोर के टाइम में और शाम के टाइम में यज्ञ होता है। तो बस मैं और मेरी चिल्लर पार्टी, यानी कि मेरी जो गैंग है, मेरी बहनें तीनों तीनों चारों तैयार हो गए हम लोग। उसके बाद से निकल गए हैं। और हमारी चुलबुली रानी कलश यात्रा में भाग ली थी, कलशा उठाई थी। तो वो रोज़ शाम को दिया जलाने जाती है वहाँ पे। तो मैंने कहा कि अपने गाँव में बैठा है तो एक दर्शन मैं भी कर रहा हूँ, एक चक्कर मार के। तो मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद से वो भी बड़ी दिन से कह रही थी चलना दीदी चलना। तो मैंने कहा चलो, कौन सा बार बार भगवान के दर्शन होते हैं, पवित्र स्थान पे जाना होता है, तो चलो आज ही चलते हैं। तो मैंने भी तैयारी बनाई। उसके बाद से हम चारों मस्ती मजाक करते हुए पहुंच गए हैं मंदिर के पास। ये शिव मंदिर है और बहुत ज़्यादा प्यारा सजाए थे लोग। उसके बाद से हम लोग हाथ पैर धुलते हैं, उसके बाद जाते हैं, चुलबुली अपना दिया जलाती है और हम लोग परिक्रमा करते हैं। फिर उसके बाद से मेला घूमते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अब हम यहाँ यज्ञशाला के पास पहुँच गए हैं। चुलबुली ने अपने कलश पे दिया जला दिया है और उसके बाद से अब हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं तो सोच गई थी कि 11 या 21 बार परिक्रमा करूँगी, लेकिन चुलबुली 5 बारी में ही भाग गई। तो मैंने सोचा कि मैं भी 5 बारी कर लेती हूँ, वरना ये लोग छोटी छोटी हैं, अभी थोड़ी देर में लगेंगी घर जाने के लिए रोने, क्योंकि अंधेरा हो गया था। लगभग 7 का टाइम हो रहा था, 7 या 7:30 हो रहा था। जैसे कि आप देख रहे हो, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। लाइट की वजह से जो रोशनी दिख रही है वो दिख रही है। तो मैंने कहा कि मैं भी 5 बारी ही करूँगी, लेकिन मैंने 7 बारी पूरा किया और उसके बाद से तब मैं बाहर आई। और उसके बाद हम लोग मेला वगैरह घूमे। तो वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, वॉइस ओवर करो, वीडियो एडिट करो। तो आई होप कि आप लोग वो चीज़ समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करिए। तो मैं परिक्रमा कर रही थी और मेरा छोटा वाला भाई उसी टाइम पे आ गया, तो वो वीडियो बनाने लगा हम लोगों का। तो हम लोग वैसे ही परिक्रमा कर रहे थे, भगवान का नाम है। कहते हैं ना, ये धार्मिक स्थल एक ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ऐसी जगह होती हैं कि वहाँ पे मन को ऑटोमेटिकली सुकून मिलने लगता है। ऐसा लगता है कितना रिलीफ, कितनी शांति मिल रही है वहाँ पे। किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम ऐसा लगता है ना कि बस उसी में रमे रहो, खोए रहो। तो बस मेरा भाई था, तो वो यज्ञशाला के अंदर से जूम कर करके बना रहा था कि मैं दिखूं। तो फाइनली मैंने भी परिक्रमा पूरी कर ली है लगभग। और ये जो बनाए हैं लोग लकड़ी से, ये यज्ञशाला है, इसके अंदर ही हवन लोग करते हैं, यज्ञ करते हैं। जो साधु महंत वगैरह आए होते हैं, तो अंदर पूरी व्यवस्था है, खूब बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है, उसी में सारी आहुति दी जाती है और यज्ञ वगैरह संपन्न करते हैं लोग, मंत्रोच्चार करते हैं, सब चीज़ व्यवस्था है। और उसके किनारे किनारे जो लड़कियाँ कलश यात्रा में भाग ले रहती हैं, कलश वगैरह जैसे कि आप देख रहे हो, सारे कलश पे दीप जल रहा है। तो उसके किनारे किनारे सारे कलश रखे जाते हैं और हर शाम को रोज़ लड़कियां जाती हैं, जो कन्याएं, वो दीपक को जलाती हैं और उसके बाद से परिक्रमा करती हैं, फिर आती हैं। तो सेम हमने भी वैसे किया। मैंने कलश तो नहीं उठाया था, मेरी छोटी बहन ने उठाया था, तो वो हर शाम को जाती थी। तो मैंने आज की शाम मैं उसके साथ चली गई। मैं कही मैं भी थोड़ा घूम लूँगी। और उसके बाद से परिक्रमा करने के बाद से हम आ गए मेला में।
और मेरे में जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे सामान से पूरा दुकान भरा पड़ा है। एक से बढ़ के एक चीज़ें आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था। जो भी चीज़ देखो पसंद आ जा रही थी। मतलब इतना सुंदर सुंदर सामान लेके आए थे लोग, कंगन वगैरह, चूड़ी सेट, मतलब बच्चों का खिलौना, हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए वो सारा चीज़ अवेलेबल था। तो बस हम लोग वहाँ पूजा करके परिक्रमा करने के बाद से मैंने सोचा कि पहले मेला घूमते हैं, उसके बाद से खाएंगे पिएंगे। और यज्ञ तो देख नहीं पाते, जिस जो रामलीला होता है, जो नाटक प्रस्तुत करते हैं लोग, रामलीला या फिर रासलीला वाला। अगर कान्हा का नाटक प्रस्तुत करेंगे तो उसको कृष्ण लीला या रासलीला बोलेंगे, और अगर राम जी का करेंगे तो उसको रामलीला बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि वो तो 9 साढ़े 9 बजे या फिर 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 8 साढ़े 8 बजे से। तो हमने कहा काफ़ी रात हो जाएगा, हमें दूर जाना था, जैसे कि हमारे दूसरे टोले पे, गांव के दूसरे मजरे पे था ये यज्ञ बैठा, रामलीला वगैरह। तो हमें वहाँ से आने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, टुक टुक भी हमारी थी, तो रात हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा आने में, इसीलिए हमने ज़्यादा वो नहीं, टाइम नहीं गंवाया वहाँ पे। बस हमने पूजा किया, परिक्रमा की, और भगवान जी के दर्शन किए, शिव जी के, और उसके बाद से मेला घूमा। जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना खरीदना था वो खरीदे, उसके बाद घर चले आए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, ईयरिंग है, कंगन, चूड़ी, बैंगल्स, सब चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है। जो पसंद है वो आप ले सकते हो। जो लोग वहाँ गए थे वो खरीद ही रहे थे। उसके बाद से मैं अभी यहाँ पे ख़रीदारी देख रही हूँ, कर रही हूँ, और चीज़ों को देख के आनंद ले रही हूँ। तब तक ये मेरी दोनों छोटी बहनें पहुँच गई हैं झूला झूलने, वो भी सबसे बड़ा वाला झूला, जो मेले का सबसे बड़ा झूला था। खुशी खुशी में बैठने के लिए तो बैठ गई, और जब झूला तेज़ होने लगा इनकी हालत पंचर होने लगी, और चुलबुली वहीं से चिल्लाए, अभी तो हाय हाय कर रही है वहाँ से, बड़ा हाई फाई कर रही है वहाँ से। भी खुश थी, मैंने कहा कि मत झूलो, डर जाओगी, डरोगी। कह रही नहीं मैं झूल लूँगी झूल लूँगी। अभी मैं वहाँ से दुकान से यहाँ पे आ रही हूँ झूले के पास, तब तक ये लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, चालू हो गए थे। धीरे धीरे जब झूला तेज़ होने लगा तो सोना तो ठीक थी, वो डर रही थी, लेकिन वो चुलबुली को देख के खुद को संतोष किए हुए थे। चुलबुली तो रोना शुरू कर दी, कह रही दीदी झूला रुकवा दो, दीदी झूला रुकवा दो। मैंने कहा कौन बोला था चढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, अभी बंद हो जाएगा, झूला खुद बंद कर देगा। तभी तो स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि इनकी खुशी का कोई ठिकाना है नहीं। और वीडियो बने रहिए, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, दिखाई देंगी। तो अभी टुक टुक रानी की बारी नहीं आई है, वो भी कह रही थी झूलने के लिए। मैंने कहा नहीं छोटी हो अभी तुम, मैं इतनी बड़ी हो गई, इतने बड़े झूला अपने झूलते मुझे डर लगता है, तो मैंने उसको नहीं बिठाया। मैंने कहा तुम छोटे बच्चों वाला गेम खेल लेना, अभी पहले इन लोग को झूल लेने दो। तो ये लोग झूल रही थी, उसके बाद टुक टुक अपना वेट कर रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। और जैसे ये लोग झूल के नीचे उतरती हैं, फिर मैं उसको वो जहाँ छोटे बच्चों का गेम है वहाँ पे वो जाती है, वो खेलती है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो का आनंद लीजिए। तो मैं और टुक टुक यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, टुक टुक इशारे कर रही थी। जब चुलबुली वहाँ झूले पे से रोना शुरू कर दी, कह रही दीदी झूला रुकवा दो रुकवा दो, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। टुक टुक यहाँ पे इशारे कर रही थी, इशारे करके बता रही थी चढ़ने के लिए, तो चढ़ गई है और अब रो रही है। वो खूब इशारे कर करके बात कर रही थी मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगा था उसको देख के, ऐसे बतिया रही थी हाथ इधर उधर करके। तो ये रहा हमारे यहाँ का पूरा मेला, जैसा कि आप देख रहे हो। पूरा ये जितनी भी दुकानें हैं इतनी दूर में लगी हुई हैं, सारी चीज़ें जो भी अवेलेबल है, जो भी आप चाहिए, मतलब जो भी खरीदा सब चीज़ें यहाँ पे थी। और इधर बच्चों के खेलने की, बड़ों की झूला झूलने वाली चीज़ें थी, और इधर थी मैं। तो मैं भी यहाँ पे अपनी छोटी वाली बहन के साथ थी, वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे लेके चले तो मैं भी खेलूँ। तो मैं बस थोड़ी देर में मैं सोची कि बस ये लोग झूल लें, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, वो ऐसे चिल्ला रही थी ना, मुझे डर लग रहा था। मैं सोच रही थी झूला रुकवा दूँ, मैं कहीं बस थोड़ी मिनट की बात और है, वो झूल लेगी, उसके बाद से खुद ही उतार देगा। मैं सोची अब ज़्यादा रोएगी तो मुझे उतरवाना पड़ जाएगा बीच में रोक के, लेकिन जैसे तैसे उसने कंट्रोल किया, झूली, और उसके बाद से धीरे धीरे जब झूला धीमा होने लगा तब उसके जान में जान आई और थोड़ी सी वो रिलैक्स हुई। अब जैसे जब देख रहे हो अब धीरे धीरे झूला धीरा हो रहा था, अब उतर रही थी वो नीचे, तब जाके वो थोड़ी जान में जाने फिर नीचे आके हंसना शुरू कर दी। मैं कहीं शुरू में हंस रही थी और उसके बाद से रोना शुरू कर दी। मैंने कहा था मत झूलो, कह रही है कि लेकिन मज़ा आया। मैं कहीं हाँ मज़ा आया ना, थोड़ी देर और अगर चलाया होता तो और ज़्यादा मज़ा आया होता, तो हंसने लगी। और यहाँ पे अब हम लेके गए टुक टुक को, टुक टुक अपनी व्यस्तता में हो गई, अपने खेल में बिजी हो गई। आके वो बता रही थी कि मैं खेल लूँ यहाँ पे, मैंने कहा हाँ खेल लो। तो मैंने उसका सैंडल निकलवाया, क्योंकि बार बार फिसल रही थी वो, टूट भी जाता। तो मैंने उसका सैंडल निकलवाया, उसके बाद से वो
एकदम बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं हर एक चीज़ में, उनको एकदम आलस नहीं आता है, फुर्ती बड़ी होती है बच्चों के अंदर। तो बच्चे अब जाके मतलब ये जा रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी, इधर से चढ़ रहे थे, उधर से उतर रहे थे, मतलब थक ही नहीं रही थी। झूले वो तो बस बाद में जो जिनका था वो उन्होंने कहा कि अब टाइम अप हो गया, तब जाके वो उतरी, वरना उतर ही नहीं रही थी। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पे आए खाने पीने के लिए। उसके पहले ही मेरा छोटा वाला भाई यहाँ पे आ गया था, तो उसने मैं कहा कि एक बारी और झुला दो। मैंने कहा नहीं, थक जाएगी एकदम, फिर उतनी दूर जाना भी है और छोटी सी बच्ची है। तो कह रहा नहीं, एक बारी झुला दो। फिर उसके बाद से दोबारा से वो जाके लगी झूलने, उसमें जाके चढ़ने। उसके बाद उसके साथ साथ सोना भी जाके उसके साथ दौड़ रही थी, इधर से उधर, इधर से उधर। एक साइड से चढ़ रहे थे, दूसरे साइड से सब सरक रहे थे। फिर सारे बच्चे 2 साइड से सरकने वाली जगह थे और एक साइड से चढ़ने वाली जगह थी। तो सारे के सारे बच्चे एक साइड से चढ़ रहे थे और बाकी दूसरे साइड से सरक सरक के उतर रहे थे। ऐसे उनको थकान भी नहीं होता। मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि बाप रे, मतलब चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर, लेकिन वो लोग एंजॉय कर रहे थे अपना। मैं बस टुक टुक को देख रही थी। जैसे टाइम्स अप हुआ, जब हो गया, जितनी देर उसको खेलना था, उसके बाद से हम उसको लेके आए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से गए थे, लगभग 1 डेढ़ घंटा हो गया था और अंधेरा काफ़ी हो गया था। तो हम लोग सोच रहे थे अब खा पी के घर निकले, जो भी इन लोग को खाना है उसको वो खिलाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। यही सोच के मैं टुक टुक को वापस लेके आई। उसके बाद से उसको जो खाना पीना था, हमने कहा कि जो पसंद है वो खा लो, उसके बाद से चलते हैं घर। वो आने का मन नहीं उसका नहीं था, क्योंकि वो जैसे ना हाई फाई कर रही है वहाँ से, हेलो हेलो दिखा रही है। तो उसके बाद लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की, मैंने कहा कि नहीं, लेट हो जाएगा, तुम्हारी मम्मी भी कहेंगी कि ज़्यादा टाइम हो गया, वो परेशान हो रही होंगी। तब जाके वो मानी, उसके बाद से तब आई साथ में। तो हम वहाँ से अब मेले में से बाहर आ गए। यहाँ पे जहाँ पे स्टॉल लगा था खाने पीने का, बर्गर वगैरह, जो चाउमीन था, बर्गर था, गोलगप्पे थे, फुल्की जिसे बोलते हैं, चाट पापड़ी, ये सारी चीज़ें थी। जो भी इच्छा हो, जलेबी वगैरह। मुझे तो जलेबी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं खाई नहीं, बस पैक करा के घर पे लेके आई। और बर्गर मैं खाई। मैं बर्गर चाउमीन मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने एक लिया, उसी में से हम चारों ने शेयर करके खाए। चुलबुली अपना अकेले खा ली एक ठो, लेकिन उसके बाद जब मैंने लिया तो हम चारों ने शेयर करके खाया, क्योंकि मुझे बर्गर, ये चाउमीन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बर्गर तो हल्का फुल्का बंद की वजह से खा लेती हूँ, क्योंकि उसका बंद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और तो मैं खाने पीने के बाद से वहाँ से हम लोग निकले घर। और घर आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, क्योंकि उतनी दूर गए थे और लगभग 2 घंटा उधर ही बिता दिए, खेलने कुदाने में, इन लोगों को खिलाने पिलाने में। फिर घर आई, उसके बाद से इन लोगों को मैं बोली कि जाओ खाना वाना खाना खाओ के सो, क्योंकि सवेरे स्कूल भी जाना होता है ना इन लोगों को। तो फिर ये लोग अपना गई खाना पीना खाने। मैं आके उसके बाद से मैंने कहा अब वीडियो का एंड करते हैं। उसके बाद से फटाफट से आपको याद दिलाते हैं कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।